Hi everyone, welcome back to the video. In this video we'll be discussing a very important topic which is about DPSP. So आप जिस भी क्लास में हो, क्लास 9, 10th, 11th, 12th, उसमें बेसिक तो होता ही है इसका. Also for any competitive exam, if you are preparing, this topic is absolutely one of the blunder that you should be focusing upon, and this is really easier at the same time and also one of the shortest topic that you can be covering up, right? So let's understand and let's see what is there in this topic. So directive principle of state policy, in short form we also say DPSP. सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 36 to 51 से डील करता है. पार्ट 4A, ठीक है. इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये हमने स्पेनिश एंड इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड ऑन किया था, स्पेनिश एंड इरिश कॉन्स्टिट्यूशन. इसके अलावा अगर बात करें तो इस पर बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, दिस इज़ नॉन जस्टिसेबल एंड इन्फोर्सेबल. कहने का मतलब है कि जैसे कानून को लागू किया जाता है उस तरीके से DPSP इन्फोर्सेबल नहीं होता और ना ही जस्टिसेबल होता है. अगर मान लीजिए कि कोई आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कोई भी इंसान अगर वॉयलेट कर रहा है तो उसके लिए आप जस्टिस की डिमांड नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज जस्ट अ बेसिक थिंग दैट एवरी ह्यूमन, इट्स लाइक अ मोरल्स एंड मैनर्स दैट एवरीवन शुड बी हैविंग. सिंपल सा मतलब है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक मैनर्स या मोरल्स का काम करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. तो मैनर्स अगर आप दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग आपके पास आना पसंद करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे दोस्ती रखेंगे. और मैनर्स नहीं दिखाएंगे तो कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन लोग दूर हो जाएंगे. तो उसी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज़ अ काइंड ऑफ मोरल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर इज फंडामेंटल राइट इज समथिंग विच इज़ इन्फोर्सेबल, विच इज़ compulsory to do. Like if our college want to make us come to the college, they put a condition for that attendance is compulsory. तो अगर अटेंडेंस कंपलसरी ना हो तो कोई जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन कंपलसरी है तो जाएगा. उसी तरीके से DPSP अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है वाला सिचुएशन है और फंडामेंटल राइट अटेंडेंस कंपलसरी है वाला सिचुएशन है. इसके अलावा अगर बात करें तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को ओवरकम करता है, जैसे पोवर्टी, हंगर, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़. ऐसे टॉपिक्स के बारे में DPSP काम आता है हमारे कंट्री के अंदर. अमेंडमेंट किया गया था पार्लियामेंट द्वारा आर्टिकल 36 टर्म स्टेट से, मतलब है आर्टिकल 36 के अंदर एक टर्म ऐड किया गया स्टेट थ्रू अमेंडमेंट इन पार्लियामेंट. और ये स्टेट का वही मतलब है जो आर्टिकल 12 के पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को डिफाइन किया गया. कहने का मतलब है कि जो अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 36 में स्टेट टर्म ऐड किया गया, इट हैज़ सेम मीनिंग एज द स्टेट दैट हैज़ बीन डिफाइन एज स्टेट इन द पार्ट 3 ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसके अलावा अगर बात करें तो आर्टिकल 37 जो है ये कहता है इट इज़ नॉन जस्टिसेबल. क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें 3 प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं, एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल. एग्जाम्पल की बात करें देखिए 5-year प्लान, लैंड रिफॉर्म मूवमेंट्स, मिनिमम वेजेस एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट, प्रोहिबिशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, SC and ST एक्ट. These are some of the thing that has been possible in the Indian constitution, and because of directive principle of state policy, and directive principle of state policy keeps a eye on these topics, right? ध्यान रखते हैं इन सब टॉपिक्स का. डायरेक्टिव्स आउटसाइड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे क्लेम्स ऑफ SC ST टू सर्विसेज. कुछ ऐसे भी डायरेक्टिव्स हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से बाहर है, जैसे SC ST का सर्विस में क्लेम होना. आर्टिकल 335 इन पार्ट 16 इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग. जैसे मान लीजिए आप जब तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कैसे बिहार बोर्ड होता है, पंजाब बोर्ड होता है, UP बोर्ड होता है, तो प्राइमरी एजुकेशन आपके मदर टंग में ही देना. ये आर्टिकल 350A इन पार्ट 17 बताता है हमें ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी मेजॉरिटी में बोली जाती है अपनी कंट्री में, इसलिए इसका डेवलपमेंट करना इज़ अ मस्ट. और ये आर्टिकल 351 इन पार्ट 17 में कहा गया है. इसके अलावा अगर हम बात करें लिबरल प्रिंसिपल की, तो आर्टिकल 39 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है कि जेंडर इक्वालिटी मतलब मैन एंड वुमेन्स आर इक्वल, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये सब आर्टिकल 39 लिबरल प्रिंसिपल के अंदर बताता है हमें. इसके अलावा अगर हम बात करें तो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन
ये भी बताता है। आर्टिकल 44 क्या बताता है? सिक्योर यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल। आर्टिकल 45 कहता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर, मतलब 14 साल तक सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे रहा है। आर्टिकल 48 क्या कहता है? ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन, कि जो एग्रीकल्चर वगैरह है उसको एडवांस लेवल पे किया जाए, जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अपनाया जाए, जैसे कैसे HYB सीड्स की टेक्नोलॉजी अपनाई थी तो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है ना, तो इस तरीके से। इसके अलावा आर्टिकल 48 है, इट टेल्स अबाउट प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया था। आर्टिकल 50 हमें बताता है कि सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ स्टेट, कि स्टेट की जो पब्लिक सर्विस है उसमें जुडिशरी को सेपरेट करना है एग्जीक्यूटिव से। आर्टिकल 50 ऑफ, तो ये वन ऑफ द क्लासिफिकेशन था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, जैसे कैसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, गांधीयन प्रिंसिपल है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। सो इट वाज ऑल अबाउट लिबरल प्रिंसिपल। नाउ लेट्स सी अनदर टू विच इज़ सोशलिस्ट प्रिंसिपल। सो आर्टिकल 38 जो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल के बारे में बताता है, विच सेज डायरेक्ट स्टेट टू प्रमोट सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, की स्टेट जो है सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करेगा। मिनिमम इनइक्वालिटी इन इनकम्स, मतलब इनकम के अंदर चाहे मैन और वुमेन हो, कम से कम इनइक्वालिटी की जाएगी, सबको जितना काम करेंगे उतना ही इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क दिया जाएगा, ना कि मिनिमम वेजेस फॉर मोर वर्क। स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, 44th अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था, किसमें? आर्टिकल 38 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड सोशलिस्ट प्रिंसिपल। आर्टिकल 39 बताता है स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिटी, कि स्टेट की पॉलिसी सिक्योरिटी पे होनी चाहिए, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सिक्योरिंग मतलब कि इन सब चीज़ को बचाना, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना, जैसे एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू सिटीज़न, की भारत के हर नागरिक को अच्छी से अच्छी ज़िंदगी मिले। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है सब में बटे, रिस्पेक्टिव ऑफ रिच एंड पुअर। इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन, आदमी औरत दोनों को ही बराबर सैलरी मिले। अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, 42nd अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड किया गया था आर्टिकल 39 में, अपॉर्चुनिटी ऑफ हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अगर बात करें आर्टिकल 39A, ये क्या कहता है? इक्वल जस्टिस ऑफ फ्री लीगल एड टू ऑल सिटीज़न, कि हर सिटीज़न को न्याय का अधिकार है और सबको दिया जाना चाहिए। आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 41 क्या कहता है? सिक्योर राइट टू वर्क, एजुकेशन, ओल्ड एज। आर्टिकल 46 प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। इसी तरीके से गांधीयन प्रिंसिपल है कुछ जो कि आर्टिकल 40 से डील करते हैं, जैसे विलेज पंचायत होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन, जो विलेज में इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे उसको कहा जाना चाहिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो विलेज एरिया के लिए ही काम करे, उनके वेलफेयर पे ध्यान दे, दैट कुड बी सेड है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस डील्स विद गांधीयन प्रिंसिपल। और ये सब हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की वजह से मिलता है। आर्टिकल 43 कहता है प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री टू इंश्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कॉटेज इंडस्ट्री को करो ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिले गांव के एरिया में, मतलब गांधी जी गांव का बहुत ज़्यादा विकास चाहते थे क्योंकि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ विलेजेस। आर्टिकल 43 भी कहता है ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। इसके अलावा अगर बात करें आर्टिकल 46 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST। और ध्यान देने वाली बात है, आर्टिकल 46 कहता है कि SC ST और बाकी जो भी वीकर सेक्शन है हमारे कंट्री के अंदर, उनके एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन की जाए, रक्षा की जाए। आर्टिकल 46। आर्टिकल 47 कहता है प्रोहिबिट कंजप्शन ऑफ लिक्विड, ड्रग्स वगैरह, शराब वगैरह ना लिए जाए, आर्टिकल 47 कहता है। आर्टिकल 48 क्या कहता है? स्लॉटर ऑफ काव्स, मतलब कोई भी जानवर वगैरह को ना मारा जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के कुछ फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस हैं, जैसे इट इज़ नॉन जस्टिशिएबल, मतलब कि इसके लिए अगर मान लीजिए कोई आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को वॉयलेट कर रहा है, कोई इंसान भी कर रहा है, तो उसके लिए कोई न्याय वगैरह नहीं है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। नॉन जस्टिशिएबल, स्टिल इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्लुएंस होकर हमने लिया है। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का यूज़ होता था, हमें भी लगा कि इट विल बी सुटेबल फॉर आवर कंट्री, सो वी अडॉप्टेड इट फॉर इंडिया एज वेल। सिमिलर प्रिंसिपल फॉर सोशल जस्टिस, philosophy of constitution DPSP along with fundamental right contain complementary and supplementary to each other, both important for achieving ideals stated in preamble.
प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रमोट करता है डीपीएसपी। जैसे फंडामेंटल राइट है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल जस्टिस को प्रमोट करता है डीपीएसपी, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल जस्टिस को प्रमोट करता है डीपीएसपी, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को। अम्बेडकर ने भी सपोर्ट किया था डीपीएसपी को। प्रमोट वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करता है, वेलफेयर स्टेट नॉट पुलिस स्टेट ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा, कॉलोनियल एरा में पुलिस स्टेट चलता था, लेकिन जब डीपीएसपी हमने अडॉप्ट किया वी सेड इट वेलफेयर स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडेंस को भी बढ़ावा देता है, लॉन्ग टर्म विजन भी रखता है। लिमिटेशंस भी हैं इसके कुछ, जैसे लैक ऑफ लीगल फोर्स, सीम्स मोर मॉरल्स रादर देन लीगल। जाहिर सी बात है कानून से काफ़ी दूर दूर तक है, मतलब इसके लिए कोई सज़ा वगैरह नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, तो ये मोरल्स है, मैंने कहा था ना आपको, ये मोरल्स है ना कि लीगल। लैक ऑफ लॉजिकल अरेंजमेंट, किसी कुछ ज़्यादा लॉजिक वाली बात नहीं करता। कंजर्वेटिव नेचर, सर ईवर जेनिंग सेड सुटेबल इन 20th सेंचुरी, 21 सेंचुरी का पता नहीं, सर ईवर जेनिंग ने कहा था कि 20th सेंचुरी में तो डीपीएसपी का काफ़ी अच्छा रोल रहा, 21 सेंचुरी का पता नहीं कैसे काम करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह पे भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। सो ये कुछ लिमिटेशंस है इसके। आई होप आपको क्लियर हो गया व्हाट इज़ डीपीएसपी, एंड इफ इट इज़ देन सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द